दी बताओ ना, पापा से कुछ बात हुई क्या? ये प्रमोशन और क्लोजिंग को लेके लगता है कुछ ज्यादा ही परेशान है ना? नहीं सुहानी, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। क्यों? नहीं दी, दरअसल वो युवराज के लोन का ना चेक बाउंस करा दिया उन्होंने, इसलिए। क्या? बस इसीलिए दी हमें लगा कि शायद कोई बात होगी। अब सुहानी, तुझे तो पता है ना कि पापा किसी के लिए भी अपने उसूल नहीं छोड़ते हैं। वो कितने पक्के हैं अपने उसूलों के। हो सकता है कि बैंक का कोई इंटरनल मैटर हो। शायद आप ठीक कह रही हैं दी। अच्छा कोई बात नहीं, हम पापा से खुद बात कर लेंगे और आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? हाँ, बाय। सर, मैंने बिरलास को वार्निंग तो दे दी है, लेकिन वो लोग बड़े परेशान लग रहे थे। सर, डोंट माइंड मी आस्किंग, लेकिन बिरला परिवार तो आपके समधी हैं ना? समधी हैं तो क्या उनके लिए बैंक रूल तोड़ देंगे हम? यस सर, लेकिन उन्होंने आपसे मोहलत भी सिर्फ एक ही दिन की मांगी थी। आप चाहते तो उनका चेक रोक सकते थे। वकील साहब, आप हमें हमारा काम मत समझाइए तो बेहतर होगा। हम अच्छे से जानते हैं हमने क्या किया है और क्यों किया है। पर भाभी जी, आप ऑटो से काहे जा रही हैं? अपनी गाड़ी है ना? नहीं भैया, आप ऑटो मंगवा दीजिए, गाड़ी से नहीं जाएंगे। ठीक है भाभी जी। सुहानी, सौम्या पापा से मिलने जा रहे हैं और हमें देर हो रही है। तुम्हारी बात नहीं सुननी है। सुहानी, किसका फोन बजा? सुहानी अपना फोन यहीं छोड़ गई। भावना? सुहानी, पापा से बात हुई? हाय भावना। युवराज, हाय। सुहानी से बात करने के लिए फोन किया था। वो है क्या? वो तो यहाँ नहीं है, कुछ काम था। हाँ, वो सुहानी ने बताया मुझे वो चेक के बारे में, तो इसी बारे में बात करनी थी। एक्चुअली सुहानी ने कहा था कि वो पापा से बात करेगी, तो बस वही पूछने के लिए फोन किया था। राज, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। आप क्यों सॉरी बोल रही? सुहानी, मुझे कुछ बात करनी तुमसे। अभी हमें कुछ काम है, बाद में कर लेंगे। एनीवे, आप घबराइए मत, यहाँ सब ठीक है। सुहानी भी। थैंक यू। बाय। कहीं सुहानी अपने पापा से मिलने तो नहीं गई? सुहानी, बस 1 मिनट। सुहानी, मैं तुझे कहना चाहती थी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुहानी, ये सब जो हो रहा है, और मुझे ये कंगन भी नहीं चाहिए। अगर तुझे लगता है कि ये तेरे हैं तो। अगर ये कंगन हमारे होते ना तो हम कभी तुम्हें नहीं देते। शायद तुम्हें याद होगा कि हमें दूसरों की चीज देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बचपन में तुमने अपने कपड़े भी देने चाहे थे, हमने तब भी मना कर दिया था, और आज ये कंगन दे रही हो, हम अब भी मना कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारा नहीं है ना सौम्या, वो हमें नहीं चाहिए। तो युवराज की बात कर रही है? तुझे सच्ची लगता है कि युवराज तेरा नहीं है? सौम्या, युवराज कोई कपड़े का टुकड़ा या कंगन नहीं है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी बातों का मतलब आजकल हमको समझ में नहीं आता है सौम्या, इसलिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुम क्या चाहती हो और तुम क्या सोचती हो, ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और सौम्या, अपने ये झूठ ना दूसरों पे डालना बंद करो।
और अगर तुम्हें युवराज चाहिए तो एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो तो सही। ध्यान गुरु। अरे गुरु क्या हुआ? इतने हड़बड़े हुए काहे हो? कहाँ जा रहे हो? वो सुहानी शायद अपने पापा से चेक के बारे में बात करने गई। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि सुहानी को ये बात पता लगे कि शायद उसके पापा की वजह से हुई। हमें कुछ करना होगा, हमें उसे रोकना होगा। चल सौम्या, सुहानी को देखा? हाँ, वो अंकल से मिलने जा रही है। युवराज, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। गुरु, तुम्हें देर हो रही है, जल्दी चल। सुबह मेरे पास टाइम नहीं। इस वक्त मेरा सुहानी से बात करना ज़्यादा जरूरी है। जाने दो स्नूपी। स्नूपी, हमारा पापा से बात करना बहुत जरूरी है और यकीन मानो हम कहीं नहीं जा रहे, वापस आ जाए। नो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर जा रहे हैं। कोई पूछे तो उसे बता देना। यस सर। सुहानी, तू यहाँ? क्या हुआ? तू ऐसे क्यों दिख रही? पापा, आपने युवराज का चेक क्यों बाउंस होने दिया? जब अकाउंट में पैसे ही नहीं थे तो चेक तो बाउंस होना ही था। लेकिन आपने ही कहा था ना बैंक के कुछ रूल्स होते हैं सुहानी, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। तो आपने झूठी उम्मीद क्यों दी सबको? वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। पापा, आपको हो क्या गया है? जो इंसान गैरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, वो अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जब वो लोग हमें अपना नहीं मान सकते तो हम क्यों करें उनकी मदद? पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? जिन लोगों को हमारी बेटी की खुशी की चिंता नहीं, उनके साथ हम अच्छाई नहीं बरत सकते। पापा, हम बहुत खुश हैं वहाँ। झूठ मत बोलो सुहानी। पापा, आप इधर देखिए, आप हमारी तरफ देखिए और बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या चल रहा है आपके मन में? और एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा कि हम खुश नहीं हैं? क्योंकि युवराज ने तुझे आज तक नहीं अपनाया सुहानी। हमने शादी से पहले ही उससे कह दिया था कि हम ये लोन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के कारण पास कर रहे हैं। आज जब उसका काम हो गया तो उसने तुझे ऐसे ही छोड़ दिया, और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। लोन का सहारा लेकर युवराज को ब्लैकमेल किया था। हाँ दादी, बहुत गुस्से में गई है सुहानी यहाँ से। ये पापा से उस चेक के बारे में पूछने गई है। ये
लेकिन दादी युवराज भी उसके पीछे गया है, कहीं वो उसे रोक ना ले। दादी, युवराज का बिहेवियर आजकल कुछ अजीब सा ही हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किए कराए पर युवराज ही पानी फेर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा रेक्स। हम युवराज को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो उस लड़की का पक्ष लेने नहीं गया, बल्कि दोनों बाप बेटी को सबक सिखाने गया होगा। और देखना, हो सकता है कि वो उस लड़की को मैके ही छोड़कर आए आज। वैसे अब हमारी चिंताएं सारी दूर हो गई, हमारे काम भी बहुत जल्दी बनने वाले हैं। रेक्स, सौम्या, एक काम करो, स्पा का अपॉइंटमेंट ले लो, हमें थोड़ी शांति चाहिए। पापा किसी झूठ का सहारा मत लीजिएगा। सच सच बताइए कि आपने जो भी कहा वो सच है। बेटा, तेरे पिता है, तेरी खुशी के लिए हमसे जो बन पड़ता था हमने किया। इसका मतलब ये है आपको पता था कि युवराज हमसे प्यार नहीं करता। आपको पता था ना पापा वो हमसे प्यार नहीं करता, आपको पता था ना। अब हाँ सुहानी, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।